नमस्कार दोस्तों। टीजीटी को लेकर के एक हाई कोर्ट में नई मोड़ सामने आ चुकी है, जिसको लेकर के सारे छात्र परेशान हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरा डिटेल में। जितने भी लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप चलिए नोट में, अगर आप तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की तब तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस उपलब्ध होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइमिंग भी देख सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो आप यहाँ पे देखिएगा, झारखंड हाई कोर्ट स्कूल शिक्षा क्या स्कूल शिक्षा देखिए, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मैं क्या पढ़ दे रहा हूँ। 2016 का अपडेट क्या है, अपडेट पूरा जानिएगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो भर्ती की जो शुरुआत है सारी चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि आपका 2016 में शुरू हुई थी, आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, इसमें कोई दोहराई भी नहीं। और विज्ञापन और परीक्षा भी उसी वर्ष हुआ था, है ना, 2016 में। कब? 2016 में। देखिए, अब तक 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन हजारों सीटें अभी भी खाली है। ये किसी से छुपा नहीं है ना। देखिए, कोर्ट केस और निर्णय। अब यहाँ से मेन पॉइंट आता है, कोर्ट केस क्या हुआ, निर्णय क्या आया, आपको क्या करना है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस किया। जितने भी उम्मीदवार थे, आपको पता होगा, हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच पे भी चैलेंज कर दिया था। तो छात्र सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और वहां पे भी बातें सामने आई। क्या बातें सामने आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, ज्यादातर मामले में निर्णय उम्मीदवारों के पक्ष में आया है ना। ज्यादातर क्या उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय आया। स्टूडेंट कब जाते हैं केस करने और हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनके पास पुख्ता प्रूफ होता है तभी जाते हैं। अन्यथा क्या जरूरत है उनको जाने के, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाते रहे, क्यों बार बार परेशान होते रहे, है ना। कोई तो परेशान होना नहीं चाहेगा, तो जाहिर सी बात उनके पास पुख्ता प्रूफ होगा तभी जाएगा। मुख्य केस की तुलना देखिए, यहाँ पे क्या बात है सामने। सोनी कुमारी का केस आप सभी को पता है। सोनी कुमारी, सभी पिटिशनर को नौकरी मिल गई थी, है ना। जितने भी लोग थे, लगभग लोगों को नौकरी मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या आ रही, आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो जॉब मिला, जिन्होंने क्वालिफाइंग भी नहीं किया था। बताइए, कई सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनको जॉब मिला जो क्वालिफाई भी नहीं किए थे। बताइए आप लोग, बताइए ये बात सच है या झूठ। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग सच को जानते हैं या नहीं, है ना? आप इसका जवाब दे। मीना कुमारी का केस देख लीजिए आप लोग। सोनी कुमारी का केस तो देख लिया, मीना कुमारी का देख लीजिए। केवल कुछ पिटिशनर को नौकरी मिल रही है, ज्यादा पिटिशनर है, सीटें कम है, इसीलिए सभी पिटिशनर को नियुक्ति नहीं मिल पा रही। देखिए, याद रखिए, अगर आपका नंबर अच्छा है ना, अगर आपका नंबर क्या है, अच्छा है ना, तभी आपको क्या किया जाएगा, नौकरी मिलेगी। अगर आपका नंबर कम है ना, क्या कम है, और अब चाह रहे कि हमें हम पिटिशनर बन गए, क्या पिटिशनर बन गए, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नौकरी। अब बताइए, जब सीटें क्या रहेगी, जब सीटें जो है आपका कम रहेगी, है ना, कम रहेगी, तो मुझे बताइए कि कहाँ से आपको नौकरी मिलेगा। पिटिशनर तो हजारों लोग बन जाएंगे। अब सीट 2 है, पिटिशनर 1000 लोग बन गए, तो नौकरी किसकी होगी। जो पिटिशनर उसमें से जो टॉप 10 में रहेंगे उन्हें को मिलेगी ना। लेकिन 200 के अंतर्गत भी ना मिलेगा, 800 लोग बाहर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे बहकावे में आ जा रहे, पिटिशनर बने, पिटिशनर बनते जा रहे, पैसों की भी बर्बादी है, ये भी है। देखिए, पिटिशनर एक जुआ है। अगर खेल गए, आपके पक्ष में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो समझिए कि गया। समझ लीजिए बात। पिटिशनर बनना भी चाहिए, जरूरी भी है ना। तो याद रखिए कि कई बार आपका फैसला आपके पक्ष में आता है, कई बार नहीं भी आता, है ना। कोर्ट सुनवाई की तारीख और स्थिति। 1 सितंबर की सुनवाई, पता है ना आपको, जिसमें जिसका नाम मीना कुमारी, आपको केस में टैग था, उसे नौकरी का आदेश मिला है। जितने भी कैंडिडेट ध्यान दिएगा, 1 सितंबर का जो सुनवाई था, पता है ना आपको, जिसमें आपका मीना कुमारी केस में जो लोग टैग थे ना, उन्हें नौकरी का आदेश मिला है। ऐसे कैंडिडेट जीएसएससी ऑफिस में जाकर के आवेदन दे सकते हैं।
जो भी कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे ध्यान दें, जो भी कैंडिडेट आपका 1 सितंबर वाले हैं उन लोगों को जेएसएससी ऑफिस में जाकर के आवेदन देना है ना। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या बात है, 11 सितंबर की सुनवाई वाला देख लीजिए। 11 सितंबर की सुनवाई, कोर्ट ने कहा कि 11 सितंबर के फैसले का लाभ भी उन्हीं को मिलेगा जो पहले टैग है। देखिए कोर्ट क्या कहा दी कि जो लोग पहले है ना 11 सितंबर में, कि जो लोग 11 सितंबर के फैसले का जो लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो लोग है ना 11 सितंबर के फैसले का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो लोग पहले से टैग है, और बाद में अगर टैग किए तो आप लोग को नहीं मिलेगा, है ना। तो जो भी कैंडिडेट होंगे ध्यान दे लेंगे, उन्हें भी डबल बेंच में नहीं जाना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट है उनको आप जो है डबल बेंच में भी जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, डबल बेंच में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अब 11 सितंबर के बाद का केस ये भी देख लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो परेशान होते रहते, तो एक एक पॉइंट को मैं आपको बताया, आपके लिए लाया हूँ। 11 सितंबर वाले जानिए, कुछ केसों को है ना, कुछ केस जो है आपका 11 सितंबर वाले केस में टैग कर दिया गया है। कई अभी भी टैग नहीं है, बहुत सारे अभी भी जो टैग नहीं हुए उन्हें अपने अधिवक्ता से पता करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट होंगे जिनका केस टैग हो गया और जिनका नहीं हुआ, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको जो आपके अधिवक्ता है उनसे आपको ज़रूर मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए क्या प्रॉब्लम है ना। अगर आप बातें नहीं कीजिएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप शिक्षक की सहायक आचार्य में क्या हाल है आपको पता है ना। आगे देखिए, यहाँ पे किन्हें आवेदन देना है जेएसएससी में, किन्हें नहीं देना ये भी जान लीजिए। जिनका केस 1 सितंबर को सुना गया था, है ना, मीना कुमारी केस में टैग था, ध्यान दीजिएगा। जिनका केस 1 सितंबर को सुना गया, मीना कुमारी केस में टैग है, उनको जाके जेएसएससी में आवेदन देना। जिनका केस 11 सितंबर को सुना गया था उनको भी देना है ना। जिनका केस 11 सितंबर के बाद हुआ लेकिन 11 सितंबर वाले केस में टैग हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा। जिनका केस 11 सितंबर को हुआ लेकिन 11 सितंबर वाले केस में उनका टैग हो गया, है ना, उनको। जिनका 11 सितंबर के बाद हुआ है और टैग हुआ या नहीं, जेएसएससी में आवेदन जाकर के जरूर करें। देखिए यहाँ पे देखिए, जिनका 11 सितंबर के बाद हुआ है, टैग हुआ या नहीं, जेएसएससी में आकर के वो लोग भी जाकर के दे सकते हैं। बाकी बात कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर आवेदन करूँगा। देखिए अब उन लोगों को जिनका नहीं हुआ उनको तो दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। पैसेंजर के साथ आवेदन के पहले जरूर आपको पिटिशनर यानी कि याचिका कर्ता, बहुत सारे लोग बोलते हैं बनना भी होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं बनना है, और बहुत लोग बनना चाहते बन सकते हैं। अगर आपको पिटिशनर नहीं है तो आपको आवेदन मतलब क्या बोले, अगर आप पिटिशनर नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें बताई जा रही, तो बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते आपकी इच्छा पर। मैंने आपको बताया कि एक जुआ है, जुए में जीत गए तो ठीक है, हार गए तो गया पैसा काम से। भविष्य की संभावना क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए कोर्ट में जो भी अंतिम निर्णय जाएगा उसमें कहा गया है कि जो उम्मीदवार जेएसएससी में आवेदन कर चुके हैं उनके लिए मेरिट लिस्ट जारी किए जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपको आने वाले संभावनाएं की जो मैं कोर्ट में, देखिए भविष्य की बात कर रहा हूँ ना, भविष्य में, है ना, उससे मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो अभी अपडेट आ रही है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, कि जितना डिटेल में मैंने आपको बताया, एक एक पॉइंट को, सारी चीज़ों को मैंने बताया, इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा। जिस तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट को टाइपिंग करके आपके लिए लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ हर एक चीज़ों को, ताकि आप परेशान ना हो। देखिए सारी चीज़ों को आपको मैं बताया हूँ, देखिए एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताया है, और मुझे नहीं लगता है इसके बाद भी आपको दिक्कत होगी। तो ये था आज का अपडेट, कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो आप हमारे यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे इंग्लिश, 8 बजे आपका सुबह में हिस्ट्री, 9:30 बजे आपका मैथ, और 2 बजे रीजनिंग, शाम 7 बजे झारखंड और खोटा का भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, नोट्स भी आपको फ्री में मिलेंगे। क्लियर, चलिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प जरूर करता है। जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करके हेल्प कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबाकर कॉल किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।